ठहरिए, आज का बयान सुनकर जाइए, क्योंकि आज का बयान आपकी जिंदगी तो बदलेगा ही, लेकिन साथ में आपकी सोच भी बदल देगा, आपके होश उड़ा देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर वो कौन से 5 मौके हैं जिन पर अल्लाह की जमीन इंसान को बद्दुआएं देती है। ये बयान आपको आईना दिखाएगा और बताएगा कि आखिर आपके रिस्क में रुकावट बनने वाले वो 5 खतरनाक गुनाह कौन से हैं, जिनकी वजह से न सिर्फ आपकी दुआएं रुक जाती है, बल्कि आपकी जिंदगी में बरकत का सूरज भी गरूब हो जाता है। मेरी प्यारी बहनों, आज हम बात करेंगे कि 5 मौकों पर अल्लाह की जमीन इंसान को बद्दुआएं देती है। वो 5 लम्हे जब जमीन भी रो पड़ती है और कहती है, ऐ इंसान, तूने मेरे सीने पर वो बोझ रखा है जो रब की नाफरमानी से भरा हुआ है। मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान दिल थाम कर सुनना, क्योंकि आज का बयान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए भी है। आज के हमारे सबकन का उन्वान है कि 5 मौकों पर अल्लाह की जमीन इंसान को बद्दुआएं देती है, चीख चीख कर कहती है, ओ नाफरमान, तेरा सत्यानाश हो। क्या तू इसीलिए पैदा किया गया था कि तू मुझे अपनी बेहयाई का गढ़ा बना दे? क्या तू इसीलिए भेजा गया था कि मैं तुझ जैसे बेगैरत के कदमों तले सिसकती रहूं? उस वक्त जमीन कांपती है, कहती है, या अल्लाह, मुझे इजाजत दे कि मैं इस नाफरमान को निगल जाऊं। इसके कदमों तले सिसकने से बेहतर है कि मैं इसके वजूद से ही पाक हो जाऊं। आखिर वो कौन से मौके हैं और वो कौन से गुनहगार लोग हैं जिनको जमीन बद्दुआएं देती है? पहला मौका, जब कोई मजलूम रात की तन्हाई में सजदे में गिरकर रोता है और कहता है, ऐ अल्लाह, अगर रोना ही मुकद्दर था तो खुशी की उम्मीद क्यों पैदा की थी? मजलूम रोकर कहता है, अल्लाह, तेरी दुनिया बड़ी जालिम है, यहाँ सच बोलने वाला रुस्वा हो जाता है, खामोश रहने वाला कुचला जाता है और सब्र करने वाले को दुनिया कमजोर कहती है। जिन्हें अपना समझा वही मेरे दुश्मन निकले, जिन पर यकीन किया वही मेरी मजलूमियत का तमाशा देखते रहे। ओ मेरे दुखी भाइयों, जब कोई दुख दे तो सब्र कर लेना। जब तुम्हें झूठा कहा जाए और तुम्हारी सच्चाई को कुचला जाए तो सब्र कर लेना। जब तुम्हारी आंखें इतना रोएं कि दिल फटने लगे, मगर कोई इतना भी ना पूछे कि क्या हुआ, तब भी सब्र कर लेना, क्योंकि सब्र करने वालों से रब कभी बेवफाई नहीं करता। वो सब सुन रहा होता है जो तुम जब्त कर जाते हो, जो तुम हंसी में छुपा लेते हो। बस थोड़ा और सब्र कर लो। वो दिन दूर नहीं, वो दिन बहुत करीब है कि जब तुम्हें रुलाने वाले हमेशा के लिए रोते नजर आएंगे। जिस दिन रब का इंसाफ हरकत में आया ना, उस दिन वो लोग भी तुम्हें याद करेंगे जिन्होंने तुम्हें याद रखना भी जुर्म समझा था। तो फरमाया, जो रातों को रोते हैं उनकी किस्मत रब खुद लिखता है। याद रखो, जिसकी किस्मत रब के हाथ में हो उसके रास्ते कोई बंद नहीं कर सकता। सब्र के बाद जब अल्लाह की रहमत उतरती है ना, तो वो रास्ते भी खुल जाते हैं जहाँ कभी दीवारें हुआ करती थीं। कभी रब के फैसले समझ ना आए तो परेशान मत होना, क्योंकि वो तुम्हें उस मुकाम पर ले जा रहा होता है जहाँ तुम्हारे दुश्मन देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर तुम्हारी तरफ देखने वालों की पगड़ियां भी जमीन पर गिरती नजर आएंगी। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, जब कोई मजलूम अल्लाह के यहाँ फरियाद पेश कर रहा होता है तो उस वक्त अल्लाह की जमीन जालिम को बद दुआएं दे रही होती है। इंसान जमीन पर चलता है मगर जमीन उसके हर कदम पर अफसोस करती है। ये वो लम्हा होता है कि जब न तो जालिम की दुआ कबूल होती है न उसकी नमाज कबूल होती है, तब तक जब तक जालिम मजलूम को राजी न कर ले। क्योंकि ये मसला हकूक उल इबाद का है। इंसान कमजोर पैदा होता है मगर ताकतवर होते ही खुद को खुदा समझने लग जाता है। हाँ, कमजोर पैदा होता है मगर 4 दिन की मोहलत पाकर हजरत इंसान अपनी औकात भूल जाता है। जब वो अपनी औकात भूल जाता है फिर उसे इतना भी पता नहीं रहता कि मिट्टी का खिलौना जीते जी तो बहुत शोर मचाता है, लेकिन जब मरता है तो मर ही जाता है। जवानों, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बताती हूँ कि तुम्हारी औकात क्या है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पैदा होने के बाद इंसान जवान हुआ, शादी हुई, मियाँ बीवी का मिलाप हुआ और अल्लाह ने मर्द की टांगों की हड्डियों में एक नापाक सा कतरा रखा था जिसे दुनिया जाहिरन हकीर समझती है, लेकिन वही नापाक कतरा जब अल्लाह के हुक्म से औरत के जिस्म में जाता है तो वो एक मुकद्दस सफर का आगाज बन जाता है। वो कतरा औरत के जिस्म में जाकर एक मखसूस मकाम पर ठहरता है और वो मकाम ऐसा है जहाँ न कोई रोशनी है, न हवा है,
मगर वो कतरा उस अंधेरे में परवरिश पाने लगता है। रब की कहुदरत देखो, माँ के रहम के अंदर न कोई इंजीनियर मौजूद है, न कोई डॉक्टर, न कोई मशीन, लेकिन वो कतरा सबसे पहला काम करता है तकसीम का। खुद को तोड़कर जिंदगी का रास्ता खोलता है, फिर उससे गोश्त का लोथड़ा बनता है, फिर इस लोथड़े में हड्डियां, फिर इन हड्डियों पर गोश्त, फिर इस गोश्त पर जल्द, फिर इस जल्द के नीचे रूह, और फिर अचानक एक लम्हा आता है कि माँ के पेट के अंदर एक मुकम्मल इंसान अपने हाथ की उंगलियां हिलाने लगता है। ये माँ भी महसूस कर रही होती है कि मेरे रहम के अंदर मेरा बच्चा उंगलियां हिला रहा है। जुबान उसकी खामोश है मगर दिल धड़क रहा है। आंखें बंद हैं मगर रोशनी की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। हैरत की बात यह है कि माँ बाहर से खाती है, बच्चा अंदर से पीता है, माँ सोती है, वो भी सोता है, माँ रोती है, वो भी अंदर बेचैन हो जाता है। और फिर वो लम्हा आता है जिसका 9 महीने से इंतजार हो रहा था। वही बच्चा जो कभी एक नापाक सा कतरा था, जो दुनिया की नजर में बेकीमत था, जो माँ के पेट की तारीकियों में पलता रहा, आज चीख कर दुनिया में दाखिल होता है। वो माँ जो 9 महीने दर्द सहती रही, वो माँ जब बच्चे को देखती है तो बच्चे की एक चीख पर उसे 9 माह का दर्द भूल जाता है। मगर ए इंसान, क्या तूने कभी सोचा, तू जो अभी अभी पैदा हुआ है, तेरे पास क्या है? न तो तेरे पास कपड़ा है, न तेरे पास अकदल है, न तेरी जुबान चलती है, न तू सही तरह देख सकता है। फिर ये सब तेरे पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? तू भूखा होता है, तुझे दूध पिलाने वाले दौड़ पड़ते हैं। तू पेशाब करे तो साफ करने वाले इंतजार में खड़े होते हैं। आखिर ये सब क्यों? क्योंकि तू अभी आया है, तू मासूम है, तेरे अंदर से रब की ताजगी की खुशबू आती है, तुझ में गुनाह नहीं, और रब का निजाम तेरे लिए सबको नरम कर देता है। मेरी प्यारी बहनों, तौजो तलब बात यह है कि अभी तक न वो बच्चा स्कूल गया, न उस्ताद का मुंह देखा, अभी सिर्फ आंख ही खोली थी। फिर भी हर दिन वो नया सबक सीखता है, रेंगता है, बैठता है, खड़ा होता है, चलता है, बोलता है। जवानों, आखिर कौन है जो हर दिन उसकी तरबियत कर रहा है? आखिर वो कौन है जो उसे चलाना सिखा रहा है, जो उसे पिलाना सिखा रहा है? ये वही रब है जिसने तुझे एक कतरे से इंसान बनाया। तो ऐ इंसान, जरा अपने माजी पर गौर कर कि तुझे तो चारपाई के सहारे चलना भी नहीं आता था। ईमान से बता, तुझे चारपाई के सहारे चलना किसने सिखाया? तुझे तो बोलना भी नहीं आता था। ईमान से बता, तेरी जुबान को बोलने की हिम्मत किसने दी? तेरे कानों को समात करने की ताकत किसने दी? तो ऐ इंसान, तेरा हक बनता है कि तू सजदे में गिरकर रब का शुक्र अदा कर। वरना याद रख, जो रब नापाक कतरे से इंसान बना सकता है, वो एक दिन उस इंसान को दोबारा मिट्टी में भी वापस लौटा सकता है। और फिर वहाँ न माँ होगी, न बाप, न गोद होगी, न दूध, सिर्फ हिसाब होगा और तेरा रब तेरे सामने होगा। ऐ बंदे, एक लम्हे के लिए अपने अंदर के मुफ्ती से पूछ और मुझे बता कि कयामत के दिन सब नबियों और रसूलों की उम्मतों के सामने जब अल्लाह तुझसे पूछेगा कि ऐ बंदे मेरे लिए क्या लेकर आया है, तो बता तू क्या कहेगा? अल्लाह, मैं अपने कंधों पर गुनाहों की बोरियां लाद कर आया हूँ। मेरा अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तू जो रातों को दूसरों से बातें करता है, कभी मैं रब से बातें करने के लिए भी वक्त निकाल लिया कर। तू जो गैरों के आगे हाथ फैलाता है, कभी मैं रब के आगे भी हाथ फैला लिया कर, कभी मैं रब से भी मांग लिया कर। बस तू एक बार मेरी तरफ आ जा, मुझसे मांग, मैं तुझे वो अता करूंगा कि बड़े बड़े मुकद्दर के सिकंदर तेरे नसीब पर रश्क करेंगे। ऐ मेरे बंदे, तू भागता रहा दुनिया के पीछे और मेरी रहमत भागती रही तेरे पीछे। मेरे बंदे, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं रब चाहता हूँ। ऐ मेरे बंदे, तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। एक दरवेश दरिया के किनारे बैठे कुछ लिख रहे थे। एक शागिर्द करीब आकर बैठ गया और पूछा, हजरत, आप हमेशा मौत पर ही क्यों लिखते हैं? क्या और कुछ नहीं बचा दुनिया में लिखने को? दरवेश ने कलम रखा, शागिर्द की तरफ देखा, एक छोटा सा पत्थर उठाया और दरिया में फेंक कर कहा, जाओ पत्थर वापस लाकर दो। शागिर्द घबरा गया, पानी में उतरा, पत्थर ढूंढा, न मिला, वापस आकर बोला, हजरत, ये तो मुमकिन नहीं। दरवेश मुस्कुराया और कहा, बस यही तो समझाना चाहता हूँ
कि एक बार जो चीज जमीन में चली जाए वो वापस नहीं आती। इसलिए मैं मौत से पहले की बात करता हूँ कि लोग संभल जाएं। तो फरमाया, अल्लाह की जमीन 5 मौकों पर इंसान को बद्दुआएं देती है। पहला मौका, जब एक इंसान किसी मजलूम पर जुल्म कर रहा होता है तो ये वो मौका होता है कि जब जमीन जालिम को बद्दुआएं दे रही होती है। दूसरा मौका, जब इंसान अपने बूढ़े वालिदैन की आंखों से आंसू निकाल रहा होता है। ये वो मौका होता है कि नाफरमान बेटे को, अपने माँ बाप को दुख देने वाले बेटे को अल्लाह की जमीन बद्दुआएं दे रही होती है। तीसरा मौका, माल के होते हुए भी जब इंसान किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी नहीं कर रहा होता। अल्लाह ने माल दिया, दौलत दी, पैसा